गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले टाइम एंड वर्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे इफिशियंसी पर बेस्ड टाइप। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। फिलहाल आप लोग हेडिंग लगा लीजिए इफिशियंसी पर बेस्ड टाइप, यानी इफिशियंसी मतलब क्षमता पर बेस्ड टाइप। हिंदी में लिखूं क्षमता। इफिशियंसी पर बेस्ड क्वेश्चन EFFIENCY इफिशियंसी बेस्ड बेस्ड टाइप। अब हम लोग क्या करने वाले भाई, इफिशियंसी पर बेस्ड टाइप आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। वो है कौन, टाइप नंबर 4 की तरफ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में इफिशियंसी पर बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, उससे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है ए की, यदि आपसे बोले ए की क्षमता ए की क्षमता बी की क्षमता ए की क्षमता बी की क्षमता की दुगुनी है तथा सी की क्षमता का तिगुना का तीन गुना है, तो तिगुना है और तिगुना है ए बी एंड सी तीनों मिलकर इस काम को इस काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, काम को कितने दिन में पूरा करेगा। थोड़ा इसमें इंक डालते हैं, उसके बाद इस तरह मैं मूव ऑन करता हूँ। हाँ, मैंने क्या बोला भाई, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले इफिशियंसी पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे क्या बोला भाई, इसमें क्या पहले टाइप में क्या था कि आपको टाइम देता था और उससे हम लोग इफिशियंसी निकाल लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको इफिशियंसी दिया गया, तो इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है। यानी इस क्वेश्चन में आपको इफिशियंसी दिया गया, इससे आपको टाइम निकालना है। अब कैसे निकालते टाइम, उससे हम लोग इसी क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे क्या बोला है, ए की क्षमता बी की क्षमता की
दुगुनी है। तो मैंने क्या बोला कि नाम और पता के साथ एक रो आपको टाइम का और एक रो इफिशियंसी का बनाते हैं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला मैंने कि टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी काम मैंने बताई है कि नाम और पता के साथ एक रो आपको टाइम का और एक रो आपको इफिशियंसी का बनाना है। तो मैंने फॉर्मेट यहाँ पे लिख दिया। अब आपसे क्या करना है, आपको बोला कि इफिशियंसी दिया, यानी ए की क्षमता बी की क्षमता की दुगुनी, मतलब इफिशियंसी दिया ए की क्षमता जो है बी की क्षमता की दुगुनी, मतलब यदि बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता कितना रहेगा भाई, 2 रहा। वैसे 2 कर लिए। और आगे तथा सी की क्षमता की दुगुनी, तथा तथा ये तथा वाला वर्ड जो और वाला वर्ड रे मतलब किसे इंडिकेट कर, तथा रे और एंड कुछ भी रहे तो ये पहला को इंडिकेट करता। तो बोल रहा है, अब बोल रहा है तथा सी की क्षमता की तिगुनी, और बोल रहा है कि ये जो सी की क्षमता, ये की क्षमता जो है सी की क्षमता की तिगुनी, तो इसको हम तिगुनी कैसे बनाएंगे। अभी हम मानते हैं सी की क्षमता 1 दिया रहता तो इसको कितना 3 दिया रहता, ठीक है ना। अब C की क्षमता की तिगुनी, तो ये 3 यहां से कर दिए भाई। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी आपको कितना 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कि मेरा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिट होगी नहीं हुआ, चेक करते भाई। क्या बोला, ए की क्षमता बी की क्षमता की दुगुनी, तो बी की क्षमता कितना आया 3, तो ए की क्षमता कितना 6, तो 3 का 2 गुना तो है 6, यानी कि पास सेटिस्फाई करेगा। अब दूसरा बढ़ते सी की यानी कि सी की क्षमता की तिगुनी, और ए की क्षमता आप बोल रहा है कि सी की क्षमता की तिगुनी, यदि सी दिया गया है 2 तो ये 6 दिया गया, हाँ 2 का 3 गुना 6, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। अब यहां से हम कह सकते हैं इसको, अब हम काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं या ऐसे भी फिलहाल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको अब मिटा के इसको हम क्या, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, इसको हम काट के ऐसे लिख सकते हैं सिंपल, इसको 6, ए की क्षमता कितना 6, बी की क्षमता कितना 3, और सी की क्षमता कितना था 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ए की इफिशियंसी आपको दिया, बी की इफिशियंसी, अब सी की इफिशियंसी आ गया। अब आगे क्वेश्चंस क्या सो देखता हूँ। अब बोले ए बी सी तीनों मिलकर के इस काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, कौन भाई, ए बी सी। अब बोल रहा है कि ए बी सी, सही क्या बोल रहा है कि ए बी सी, यानी आपसे बोल रहा है कि ए बी और सी तीनों मिल करके इस काम को 20 दिन में, यानी ए बी सी तीनों मिल करके इस काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो टोटल 20 दिन लिख दिए। अब आपको पता है कि टोटल काम कैसे निकालते भाई, तो ए बी सी तीनों मिल करके इस काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है, तो ए बी सी की मुझे इफिशियंसी चाहिए, तो ए बी सी की इफिशियंसी यहाँ पे दे 6 और 3 9 9 और 2 कितना गया भाई 11, तो तीनों की इफिशियंसी 11। ये 11 में इसलिए लिखे क्योंकि मुझे टोटल काम पता चल जाए। तो ये मैंने क्या बोला, समय और क्षमता को गुणा करें टोटल काम कहलाता है, तो यहां से मुझे टोटल काम मिल गया, ठीक है। अब आपसे जो भी क्वेश्चन यहाँ के बाद पूछे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहीं से देने वाला हूँ। फिलहाल आपसे क्या पूछा है कि ये अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। आपको जिससे काम करवाना है, किससे करवाना है भाई, ये से, तो ये लिखिए टोटल काम कितना दिया गया है, तो 20 इंटू 11, 11 दूनी 22, मतलब 22 में से एक जीरो चिपका दिए, टोटल काम इतना दिया गया है। किससे करवाना है, तो जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से भाग करना है। तो फिलहाल किससे करवाना है भाई, ए से करवाना है, तो ए की इफिशियंसी कितना अच्छी, तो 6 से आपको यहाँ पर भाग करना पड़ेगा, तो 6 से आप यहाँ पे भाग करिए, इसको काट दीजिए, काटने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा। 6 के पहाड़ में 6 तिया 18 है ना, 6 छक्के 36, 4/6 को हम 2/3 आराम से लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ए इस काम को 36.2/3 दिन में यहाँ पर जो है कंप्लीट करेगा। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, समझे, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब एक्स्ट्रा में इसमें आपसे और क्या क्या पूछ सकता था वो मैं देखता हूं। अभी आपसे एक्स्ट्रा में लिखिए यहाँ पे क्या लिखना आपको, एक्स्ट्रा में आपसे और आपसे इसमें एग्जाम में क्या क्या ऐसे पूछ सकता था, इसके जगह पर कितना, एक जगह पर यदि आपसे पूछता कि बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, बी अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, कितने दिन में,
कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप क्या करते हैं भाई, कितने दिन में किससे करवाना है, बी से। तो यहाँ पे लिखिए बी के कितना काम है, टोटल काम दिया गया है 20 इंटू 11 करेंगे, यानी कि 220 हो गया। ठीक है, किससे करवाना है, जिससे करवाना है उसकी इफिशिएंसी से आपको भाग करनी, किससे करवाना है भाई, बी से करवाना है। बी की इफिशिएंसी कितना, 3 निकाला, तो 3 से आपको यहाँ पे भाग करना है। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर। सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद 3 सत्ते 21 है ना, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 1/3, यानी कि इतना दिन में ये काम करेगा, इतना दिन में ये आंसर होता। यदि आपसे पूछता बी अकेले इस काम को कितने दिन में करता, तो इतना दिन आपका आंसर होता। यदि आपसे बोले कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, सी अकेले सी अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, कितने दिन में पूरा करेगा, दिन में पूरा करेगा। तो आप लोग क्या करते भाई, 3 किससे करवाना है, सी से, तो सी का नाम लिख दिए। अब कितना टोटल काम कितना दिया भाई, 20 इंटू 11, यानी टोटल काम 220 दिए। जिससे करवाना है उसकी इफिशिएंसी से भाग, सी से करवाना है, सी की इफिशिएंसी कितना 2 गया है, तो यहाँ 2 से आपको भाग करना है। सॉल्व करने पर जो आता है वही आपका आंसर। 2 के पहाड़ा में काटेंगे तो 110, तो 110 दिन क्या होगा आपका आंसर होता। यदि आपसे पूछता सी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यदि आपसे बोलता ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो आप क्या कहते भाई, ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ए एंड बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ता, वही टोटल किसे, ए और बी से करवाना है, तो ए और बी का नाम लिख दिए। अब टोटल काम कितना दिया गया भाई, 220, तो आपको 211 दूना 22, 220 दिया गया। किससे करवाना है, ए और बी, जिससे करवाना है उसकी इफिशिएंसी से भाग करना है। ए और बी से, ए और बी की कितना 6 कितना आ गया 9, तो 9 से आपको यहाँ पे भाग करना। सॉल्व करने पर जो आएगा वही आपका आंसर। 9 दूना 18 हो गया 40, 9 चौके 36 हो गया 6, 9 चौके 36, 4/9। इतना दिन में ए और बी मिलकर इस काम को क्या करते, पूरा करते। यदि आपसे पूछता कि बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करते, तो वही करते भाई, टोटल काम लिखते बी और सी, यहाँ पे टोटल काम लिखते भाई। टोटल काम कितना 200, यहाँ पे 20, और बी और सी की इफिशिएंसी कितना 3 और 2 5, 5 से इसको हम लोग भाग करते हैं, 5 दूना यानी कि 44 दिन में ये दोनों मिलकर काम पूरा करते हैं। यदि आपसे पूछता सी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करते, तो ए और सी का काम कितना भाई, टोटल काम दिया गया 220 में ए और सी की इफिशिएंसी जोड़े कितना, ए और सी में 8, तो 8 से आपको यहाँ पर भाग करता है, इसको काटने की कोशिश करते। 8 दूना 16, 8 दूना कितना है 16 आ गया। मान इसको हम काटते हैं तो कितना, 8 दूना 16, 16 माने 6, 60 हो गया। 8 64 मान इसको यदि आप काटने के बाद जो आपका आंसर आता है वही आप इसको हम काट। अब क्या करें, इसको हम लोग काटने की कोशिश करते हैं। 8 दूना 16, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे 60 हो गया, यानी कि 8 पे 40, 8 6 48, 8 7 56, 7 बार में कितना आ गया 56 आ गया 4, यानी कि 1/2। इतना दिन में ये काम क्या करेगा, यहाँ पे कंप्लीट करता। यदि आपसे पूछता ए और सी मिलकर इस काम कितने देर में करता, यदि आपसे, ठीक है, और इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। यानी समझ गए, मैंने बोला इफिशिएंसी पर बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की। फिलहाल इसमें पूछता है अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, तो मैंने किस तरह इफिशिएंसी निकाला। इफिशिएंसी निकालने के बाद यानी कि टोटल काम निकालने के बाद जिससे पूछा उसकी इफिशिएंसी से हम लोग भाग कर दें, जो है वही आपका आंसर है। इसके अलावा आंसर फिलहाल मेरा यही है। इसके अलावा और आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता था वो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। इसे मैं अब इरेज करूँ, इसको मैं थोड़ा सा और ट्विस्टिंग करता हूँ, थोड़ा सा मैं नेक्स्ट टाइप 4 का एग्जाम्पल नंबर
वो 2 लेता हूँ, इसको मिटाता हूँ, ठीक है, मिटा रहा इसे। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 तरफ मूव ऑन करते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको ट्विस्टिंग यहाँ पे देने वाला हूँ। इसमें क्या बोलते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने 20 दिन में, थोड़ा सा डाल दूँ ताकि आपको दिखने विजुअल अच्छा हो, इसीलिए डालना थोड़ा सा। ठीक है। अब मैंने क्या, अब कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। इसमें हल्का सा मैं एडिट करता हूँ। वो क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ना, ए की क्षमता बी की क्षमता की दुगुनी और सी की क्षमता की तिगुनी है। अरे मतलब ए यानी ये बी और सी तीनों मिल करके इस काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। लेकिन यहाँ पे तीनों ना करे, क्या बोला, केवल ये, कुछ नहीं बोलिए, बी इस काम को आदि आपसे बोल दे, बी अकेले इस माने बी इस काम को, बी आपसे बोले बी इस काम को 20 दिन में पूरा कर, यदि बी इस काम को 20 दिन में पूरा करता है, क्या बोले भाई, यदि बी इस काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ये अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, कुछ भी, ये अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, एक क्वेश्चन आपसे बोला। तो मैं वैसे, और इसमें हम टेस्ट करूँ क्या, इसमें हल्का सा ट्विस्टिंग में कर देता हूँ। और क्वेश्चन नहीं आ गया, मैंने कहा ए की क्षमता बी की क्षमता की दुगुनी, तो क्या बोला कि नाम और पता के साथ एक रो आपको टाइम का, एक रो आपको इफिशियंसी का बनाना है। तो यहाँ पे पहले फॉर्मेट मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मेट मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको फॉर्मेट लिख दिया। अब यहाँ पे आता है कि बोलता है कि ए की क्षमता बी की क्षमता की दुगुनी, यदि ए की क्षमता जो है बी की क्षमता की दुगुनी, यदि बी की क्षमता 1 लेंगे तो ए की क्षमता इसका दुगुना, तो इसे हम 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है सी की क्षमता का 3 गुना, किसका, यानी कि तथा का मतलब ए के बारे में बोल रहा है। ए की क्षमता सी की क्षमता की तिगुनी है। यदि सी की क्षमता का तिगुना, यदि इसे हम 1 ले लेते हैं और इसको यदि हम 3 से गुना करते हैं, जब 3 से इसमें गुना किए तो ये तो इसको भी 3 से मुझे गुना करना पड़ेगा, और ये यहाँ पे 2 है तो इसको यहाँ भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन के अनुसार ये लिख पाए कि नहीं। तो यहाँ पे बोला ए की क्षमता बी की क्षमता की दुगुनी, ए की क्षमता जो है बी की क्षमता की दुगुनी, यदि 3 है, 3 का यहाँ 3 है, यहाँ पे 6 है, तो बी का दुगुना हो गया। आपसे आगे बोल रहा है कि सी की क्षमता की तिगुनी, ये जो है सी की क्षमता की तिगुनी, यदि सी दिया गया है 2, तो यहाँ पे कितना है 6, तो 2 का 3 गुना, यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो इसी को हम काट के शॉर्ट फॉर्म में, यानी इसी को अच्छा तो विजिबल दिखने के लिए इसम इफिशियंसी 6, इसका 3 और इसका इफिशियंसी हम लोग 2 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, लिख दिए। अब आपसे इसको मैं मिटा दूं, अब इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इफिशियंसी मैंने यहाँ पे इसका निकाल के लिख दिया है, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये मेरा क्या गया, इफिशियंसी का रेशियो मेरा ये निकल गया, टाइम इफिशियंसी निकल गया। अब आगे बोला यदि बी इस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो इसे 20 यहाँ से गुना कर दिए, गुना कर दिए। अब ये गुना करने से क्या हुआ कि पहला काम मैंने क्या किया भाई, पहला काम मैंने इफिशियंसी निकाला। दूसरा काम जो आपसे हुआ, यदि इस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है तो इससे मुझे टोटल काम, टाइम और इफिशियंसी को गुना करेंगे तो मुझे टोटल काम करना, तो यहाँ से भी टोटल काम भी मुझे मिल गया है। अब आप यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन यहीं से देने वाला हूँ। फिलहाल आपसे क्या बोले, ए अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। इसे मान लो कि इसे अधिक पूछता कि ए बी और सी तीनों यहाँ करता भाई, तीनों इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो भाई जिससे आपको क्या टोटल, आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी तीनों मिल करके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जिस टोटल काम कितना गया है, 3 दूना 6, यानी टोटल काम कितना गया है 60, तो 60 यहाँ पे लिखिए। अब जिससे आपको काम करवाना है उसकी इफिशियंसी से आपको भाग करनी है, तो किसे ए बी सी तीनों से काम करवाना है, तो तीनों की इफिशियंसी से जोड़ के आपको भाग करना है। 6 और 3 कितना, 9 और 9 और 2 11, तो 11 से आपको इसमें आपको भाग करना पड़ेगा। सॉल्व करने पर जो आएगा वही आपका क्या हो गया, आंसर। सॉल्व कीजिए भाई, 11 × 5 = 55
और यहाँ पे इतना 5/11 मतलब कि इतना दिन में ABC तीनों मिल करके इस काम को इतना दिन में पूरा करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा यही होगी। समझ में आ गया? अब इसमें एक्स्ट्रा में आपसे और क्या क्या पूछता है, एक्स्ट्रा में आपसे और इसमें से क्या क्या पूछ सकता था, उस पर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसे आपसे यहाँ पे बात निकल के आता है क्या, मतलब एक्स्ट्रा में यदि आपसे पूछ दे कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में, ए अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, कितना दिन में पूरा करेगा, दिन में पूरा करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, किससे करवाना है, ए से करवाना है। तो टोटल काम कितना दिया गया, 20 और 3 गुना 60, टोटल काम दिया 60। जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से भाग ए से करवाना है, ए की इफिशियंसी 6 दिया, तो 6 से आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने पर जो आता है वही आपका आंसर। तो इसको काटेंगे 10 आएगा, तो 10 दिन में ये अकेले इस काम को पूरा करता। यदि आपसे पूछता कि ये अकेले कितने दिन में, यदि आपसे पूछे कि बी हो गया, सी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, सी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, सी से करवाना है। तो कितना टोटल काम कितना दिया गया, 60, तो 60 लिखा, जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से भाग। सी से करवाना है तो सी की इफिशियंसी 2 दिया है, तो 2 से आपको क्या करना है, यहाँ पे भाग है, तो काटने पर कितना आता है भाई 30। तो 30 दिन में जो है पूरा करेगा, ये आंसर होता। यदि आपसे पूछता सी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यदि आपसे बोलता ये भी मिलकर के इस काम को, ए और बी मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए या बी से करवाना है, तो ए और बी का नाम लिख दिए, और किस टोटल काम कितना दिया गया है, टोटल काम यहाँ पे 60 दिया गया है, और किससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से भाग करना है। ए और बी से करवाना है, तो ए और बी की इफिशियंसी कितना आ गया, 6 और 3 9 से इसको काट देना पड़ेगा भाई। 9 9 छक्के 54, 6/9 यानी कि 6/9, 3 के पहाड़ा में 2/3, यानी इतना दिन में ए और बी मिलकर के इस काम को कंप्लीट करेंगे। यदि आपसे पूछ दे कि ए और बी यानी कि बी एंड सी मिलकर 50% काम को, 50% यानी 60% बोलते, 60% काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किससे करवाना है, बी और सी। तो बी और सी का मैंने क्या नाम लिख दिया, कितना काम दिया गया टोटल 60, लेकिन करवाना है कितना, इसका कितना करवाना है 60%। 60% को हम तोड़ेंगे तो 3/5 हो गए टोटल काम, यानी टोटल वर्क कितना है बीसी का भाई आपसे कितना, 5 के पहाड़ा में 12 25 60, यानी 12 36, कितना 36 काम किससे करवाना है, 36 काम किससे करवाना है, बी और सी से। 36 काम कितना बच गया, 36 काम को किससे भाग करना है, बी और सी की इफिशियंसी, बी और सी की पे 3 और 2 कितना 5 से आपको काटना है, काटने पर जो आएगा वही आपका आंसर। तो 5 7 35, 7 बार में 35, 1/5, यानी कि इतना दिन में जो है बी और सी इसका 60% काम को कंप्लीट करेगा। समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्या कुछ लोग की यहाँ पे क्यूरी आ रही है कि ऐसे ये कैसे आप लिखते हैं, ए की क्षमता बी की क्षमता की द्विगुनी और सी की क्षमता की तिगुनी, यानी कि ये फिलहाल क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसी को मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ साइड में, ठीक है। ये पार्ट मेरा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ। कुछ लोग की प्रॉब्लम है यहाँ पे कि ये 2 गुना 3 गुना कैसे लिखते। देखिए आपसे क्या मैंने बोला, आपसे यहाँ पे शॉर्ट में लिखूं, शॉर्ट में लिखता हूँ। क्या बोला कि ए, मैंने क्या बोला कि क्या बोला कि ए, ठीक है, इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करते सो देखिए। तो पहले क्या आता है, बोला कि ए की क्षमता बी, यानी कि ए बी और सी पहले लिख दिए,
टाइम का यहाँ इफिशियंसी जो नीचे लिखते हैं। अब बोल रहा है यदि आपसे बोलता क्या, यदि आपसे ठीक है, अब से काटिए इसको, ये काटिए, मैं इसको क्लियर वे में एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। समझ में आया कहानी पूरा। इसमें से हल्का सा ट्विस्ट मैं कर देता हूँ। यदि आपसे बोले ए की क्षमता बी की क्षमता की तिगुनी, तो तिगुनी तथा सी की क्षमता की 4 गुनी, यहाँ पे मैं 4 गुनी कर देता हूँ। तो बताइए कि बी यानी कि है ना, तो बताइए कि तीनों मिल करके, तीनों मिलकर तीनों कौन, ये बी सी लिखो यहाँ पे, तीनों मिलकर, ये तीनों मिलकर इस काम को कितने, यानी इस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो आपसे बोलेगा कि बी अकेले इस काम को, बी अकेले एग्जाम्पल नंबर 3 मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, या फिर ये अकेले इस काम को कितने दिन में, कुछ भी आपसे पूछे कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल इस क्वेश्चन आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को इसलिए मैं लाया क्योंकि मैंने इसका आपका जो है इफिशियंसी को कैसे सजाते हैं उस पर हम बात करने के लिए लाए क्वेश्चन को। जैसे आपसे मैंने क्या बोला कि इफिशियंसी पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले नाम और पता के साथ एक रो टाइम का और एक रो आपको इफिशियंसी का बनाना है। तो बना मानी फॉर्मेट में तैयार कर चुका हूँ। अब आपसे बोला ए की क्षमता बी की क्षमता की 3 गुनी, यानी कि बी की क्षमता यदि 1 है तो ए की क्षमता कितना भाई 3 रहा होगा, तो 3 यहाँ पे मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अब आगे तथा सी की क्षमता का 4 गुना, यदि सी की क्षमता 1 लिया गया है तो इसको हम 4 से 4 गुना करना है, तो 4 से इसको गुना कर दिए। ये 3 पहले था तो 3 यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको क्या ये सॉरी इतना, ये 3 था, ये सॉरी मैंने फिर बताऊं, नहीं समझे, बताऊं। देखिए मैंने क्या बोला कि नाम और पता के साथ एक रो टाइम का एक रो इफिशियंसी का बनाना है। क्वेश्चंस को पढ़ते जाना और आपको सॉल्व करते, जैसे कैसे बोले ए की क्षमता बी की क्षमता की 3 गुनी है, अरे बी की क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता कितना 3 कर दी। आगे बोला है कि सी की क्षमता का 4 गुना, ये जो है सी की क्षमता का 4 गुना, यदि सी को मैं 1 माना हूं तो इसको हमको कितना 4 मानना पड़ेगा, जब इसको 4 माने तो इसको भी आपको 4 मानना पड़ेगा, और पहले से यहाँ 3 तो इसको यहाँ पे 3 से हम लिख दिए, समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन मैं सजाया हूँ सेट हुआ कि नहीं, चेक करते भाई। क्या बोला ए की क्षमता बी की क्षमता की 3 गुनी, बी की क्षमता की 3 गुनी है कि नहीं, ये कितना 4 है और ये 12 है, 3 है ना, 4 दिया 12 आने की सेट हो गया। दूसरा बोला सी की क्षमता की 4 गुनी, ये 3 दिया गया है और ये 12 दिया गया है, 3 चौके 12, ये भी 4 गुना है। यहां से हम कह सकते हैं कि यहां से इफिशियंसी मेरा निकल गया, ठीक है। इसी को हम काट को समझने के लिए छोटा फॉर्म में लिख सकते हैं 12, इसको काटे कितना, इसको करेंगे कितना 4 और इसको काटे कितना करेंगे 3 करेंगे, तो ये मेरा इफिशियंसी निकल गया। आपसे अब बोल रहा है कि तीनों मिल करके इस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। कौन कौन भाई, ए बी सी तीनों मिल करके इस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो हमको यहाँ पे माने पहला तो इफिशियंसी निकल गया। दूसरा मेरा काम है किसी तरह से मुझे काम निकालना है, काम निकालने के लिए एक मेरा यहाँ पे तरीका है, तीनों मिलकर इस काम को 20 दिन में, 20 दिन तो यहाँ दिया गया, इसकी इफिशियंसी यहाँ से हम लोग लिख देंगे 12 और 4 कितना 16, 16 और 3 19, तो यहाँ पे 19 हम लोग यहाँ पे तीनों की इफिशियंसी कितना 19 हो गया। यहाँ से मुझे अब टोटल काम निकल गया, अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं यहीं से देने वाला हूँ। फिलहाल आपसे क्या पूछा, ए अकेले इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो ये अकेले टोटल काम कितना दिया गया भाई 19 दूना 38, कितना 38, मतलब 38 और एक 0 यहाँ पे टोटल काम दिया गया इतना। किससे करवाना है, ए से, तो ए को इफिशियंसी से आपको भाग करना है, ए की इफिशियंसी 12, तो 12 से आपको यहाँ पे क्या करना है भाग करना, तो भाग से भाग कीजिए ना, भाग कीजिए। सॉल्व करने पर जो आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। 12 तिया 3 बार में कितना गया भाई 36 हो गया, फिर यहाँ पे कितना 20 हो गया, 12 एका 12 हो गया, फिर 8 हो गया, 8 बाय 12 यानी 4 2 और 3
यानी कि इतना दिन में जो है ए अकेले इस काम को पूरा करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का यहीं पे हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा में आपसे क्या क्या पूछता मैं पहले डिटेल कर चुका हूँ।